जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र में इस समय मूसलाधार बारिश हो रही है और मानसूनी बारिश की शुरुआत के साथ ही हाल बेहाल हो चुका है। इस समय महाराष्ट्र का अगले 72 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि किन जगहों पर अलर्ट है इस समय। मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे, सातारा में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही भिवंडी, विरार, नालासोपारा में भी जल भराव देखने को मिल रहा है। बीएमसी ने एहतियातन कहा है कि बेहद जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, यानी बीएमसी की सलाह आ रही है। और कई नदियां इस समय उफान पर हैं, बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़ में अंबा नदी जो है वो चेतावनी स्तर के पार इस समय दिख रही है। तो रायगढ़ में भी अंबा नदी उफान पर है। साथ ही जगबुडी, विशिष्टि नदी का भी जलस्तर बढ़ चुका है। पंचगंगा, वैनगंगा का भी जलस्तर बढ़ रहा है। प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही चिपलून, कोल्हापुर में एनडीआरएफ की तैनाती कर दी गई है, यानी एनडीआरएफ को भी सचेत कर दिया गया है। और पोलादपुर, महाबलेश्वर, आंबेनली घाट मार्ग बंद कर दिया गया है। और साथ ही तो महाराष्ट्र में इस समय अलर्ट और गोसीगुर्द बांध में 33 गेट जो है वो खोल दिए गए हैं। तो महाराष्ट्र में इस समय बारिश से हाल बेहाल है और मुंबई में तेज बरसात के साथ तेज हवाएं भी चल रही हैं। शहर में बारिश के कारण कहा जा रहा है कि विजिबिलिटी बहुत कम है। अगले 72 घंटे बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों पर पेड़ गिरने की भी घटनाएं सामने आई हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कई गाड़ियों पर तेज हवाओं के कारण और तेज बारिश के कारण पेड़ गिर गए हैं। विजिबिलिटी भी कम बताई जा रही है। जल भराव की कई जगहों पर समस्या सामने आ रही है। ट्रैफिक जाम की समस्या सामने आ रही है। बीएमसीए ने भी एहतियातन कहा है कि अगर जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले। और ऐसे में शहर के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। और कहा यह भी जा रहा है कि समुद्र में ऊंची लहरें उठनी भी शुरू हो गई हैं। कई ऊंची ऊंची इमारत इस समय धुंध की चादर में लिपटी हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए जल भराव की स्थिति कई जगहों पर, ये जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। गाड़ियां के टायर आधे डूब चुके हैं। ऐसे में नगर निगम ने अपील की है कि बहुत आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकले, अन्यथा अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को देखते हुए ना निकलने की सलाह यहां दी गई है। आईएमडी ने आज कई जगहों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही बीएमसी ने मुंबई में आज भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। समुद्र में हाई टाइड का अलर्ट भी जारी किया गया है। और उत्तरी कोंकण के जिलों में कुछ जगहों पे भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ अलग अलग इलाकों में बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र के घाट इलाकों में भी भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ अलग अलग जगहों पे बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। भिवंडी, विरार, नालासोपारा में जलभराव की स्थिति। कई क्षेत्रों में इस समय मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। राज्य के मराठवाड़ा के जिलों में अलग अलग जगहों पर बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान और बारिश होने की संभावना भी जताई जा रही है। मुंबई के शहर इलाके, कई शहर में बारिश हो रही है इस समय। कई इलाके इस समय जल भराव की स्थिति से जूझ रहे हैं। तो महाराष्ट्र में इस समय मूसलाधार बारिश, जिससे सड़कों पर पानी भर गया है। कई इलाकों में जनजीवन बुरी तरीके से ठप कहा जा रहा है। और आज कई जगहों के लिए आईएमडी ने रेड अलर्ट भी जारी किया है। मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ समेत महाराष्ट्र में बारिश इस समय हो रही है, जिसका असर रोड, ट्रेन, प्लेन सब पर पड़ रहा है। ये वर्ली के तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पेड़ के गिरने से और तेज हवाएं चलने से
ये देखिए, ये वर्ली के ये तस्वीरें जहां तेज हवाएं, आंधी तूफान की ये तस्वीरें हैं। मुंबई में इस समय मूसलाधार बारिश हो रही है और तेज हवाएं चलने से कई जगहों पर पेड़ गिरने की भी घटनाएं सामने आई हैं। यातायात भी प्रभावित हुआ है। इसकी वजह से बीएमसी ने अपील की है कि आप तभी घर से बाहर निकले जब भी कोई जरूरी काम हो। कई घरों और दुकानों में पानी घुस गया है। कई संवेदनशील इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटों में भारी से अधिक बारिश महाराष्ट्र में हो रही है और जिससे जनजीवन पर भारी असर पड़ा है। मुंबई, पूरे कोंकण क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आईएमडी ने कहा है कि 6 जुलाई तक ये भारी बारिश रहने की संभावना है। मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिले में रेड अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही साथ एनडीआरएफ की तैनाती भी कर दी गई है। और भारी बाढ़ के कारण जो अंधेरी सबवे है उसको अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। वहीं पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों को जोड़ने वाले यातायात को वैकल्पिक मार्गों के जरिए मोड़ा गया है। और इस समय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से शिशिर शेलार। शिशिर, अगर इस समय महाराष्ट्र की